कभी फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, कभी फंक्शन फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते हैं, कभी फंक्शन कैरेक्टर रिटर्न करते हैं। लेकिन ऐसे भी फंक्शन जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं वॉइड फंक्शन। तो जो वॉइड फंक्शन होते हैं, सबसे पहली बात रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं होता, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, उसमें कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट, जो कॉल्ड फंक्शन है वहां पे कभी भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं होता, रूल नंबर 2। तीसरी चीज, उसके रिटर्न टाइप में हमेशा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वॉइड लिखा जाता है। उसके रिटर्न टाइप में क्या लिखा जाता है? वॉइड। ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। इसीलिए तो देखो सर, आज तक मैं मेन के आगे वॉइड लिखते आया, तो मेन के आगे जब मैंने वॉइड लिखा तो क्या कभी मैंने रिटर्न कीवर्ड लिखा? नहीं, क्योंकि मेन के सामने वॉइड लिखना मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता उसमें कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती। देखो ना, फैक्ट के सामने मैं वॉइड लिख दे रहा हूं तो रिटर्न को हटा दे रहा हूं। जब रिटर्न टाइप था तब मैंने रिटर्न लिखा था। इसलिए आप जो एडिटर यूज करोगे ना, तो आप ये चीज याद रखना कि जो एडिटर्स होंगे, उन एडिटर में कभी आप देख रहे होगे इंट मेन लिखते हो, तो ऐसे केस में आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंट मेन लिखे हैं, वॉइड मेन लिखते हैं तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब हम इस बेस पर क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लेते हैं। हम बोलते हैं डिफाइन अ फंक्शन display which receives a character and integer number, from the calling function, from the calling function display the character that number of times, display the character that number of times, and use this function appropriately from the main program. Use this function appropriately from the main program. तो सर हमें एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है जिसमें 2 आर्गुमेंट रिसीव करना है। एक रिसीव करना है वो कैरेक्टर मतलब कौन सा कैरेक्टर? जो भी आप इनपुट करोगे, ए बी सी डी, कोई भी कैरेक्टर। और आपको एक इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, वो पास, इंटीजर वैल्यू क्या होगी? पास होगी। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या? इंटीजर वैल्यू मतलब कोई भी, जैसे 4 5 6 जो भी। तो आपको क्या करना है, अगर आपने कैरेक्टर रिसीव किया है ए, और वैल्यू पास की है 4, तो ए प्रिंट होना चाहिए 4 टाइम्स। अगर आपने कैरेक्टर लिया है कैपिटल ए और वैल्यू पास की है 5, तो ये जो ए है ये कितनी बार प्रिंट होना चाहिए? 5 टाइम्स। दैट्स इट। ये हमारे प्रोग्राम में हमें करना है। तो देखिए हम किस तरह से करते हैं सर, हम लॉजिक किस तरह से लगाते हैं। हम जाते हैं, हम void ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है जिसमें 2 आर्गुमेंट रिसीव होगी, एक कैरेक्टर और एक इंटीजर वैल्यू। जो भी कैरेक्टर आप स्कैन कर रहे हो, जो भी आप भेज रहे हो, अगर आप भेज रहे हो कैपिटल ए और वैल्यू भेज रहे हो 5, तो ए प्रिंट होना चाहिए 5 टाइम्स। अगर आप स्मॉल ए भेज रहे हो 3 टाइम्स, तो स्मॉल ए 3 टाइम्स। अगर आप भेज रहे हो, सपोज की बात है एक्स, और वैल्यू भेज रहे हो 5, तो एक्स जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। void ऑफ मेन, इंट में नम ले लेता हूं और कैर में ch नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। printf enter the character and integer number। आपको कैरेक्टर भेजना है और इंटीजर नंबर भेजना है।
scanf परसेंटेज ऑफ सी परसेंटेज ऑफ डी M% ऑफ CH मतलब कैरेक्टर और M% ऑफ नम मतलब वो इंटीजर नंबर। मैं जाता हूँ डिस्प्ले नाम का फंक्शन में कॉल करता हूँ। कितनी आर्गुमेंट बोला है? 2। पहली चीज कैरेक्टर और सेकंड चीज वो नंबर। अब क्या होगा? कंट्रोल जंप होके नीचे आएगा। कितनी आर्गुमेंट रिसीव करेगा? 2। पहली चीज है कैरेक्टर तो CH1, सेकंड चीज है इंटीजर नंबर तो int ऑफ n ले लूंगा। और मैं जाता हूं सर, अब मुझे ये जो कैरेक्टर मैंने जो भी लाया हूं और जो भी n की वैल्यू उतनी बार प्रिंट होना चाहिए, तो बस मैं जाता हूं int ऑफ i ले लेता हूं फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू n। 1 से लेके n तक चल, n की वैल्यू 4 है तो 1 से लेके 4 तक, n की वैल्यू 5 है तो 1 से लेके 5 तक ये लूप चलेगा। और चलने के बाद मैं बोल दूंगा प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ सी, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट करना था, और CH1 को प्रिंट करा दो, दैट्स इट। और ऐसा फंक्शन जो ऑब्वियस, देखो यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा नहीं लिखा, ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करता, ऐसा फंक्शन कहलाता है वॉइड फंक्शन। ऐसा फंक्शन कहलाता है वॉइड फंक्शन। और आपको पता है फंक्शन के प्रोटोटाइप हमको बताने पड़ेंगे। ओके, फंक्शन के प्रोटोटाइप चलो कौन बताएगा? भाग्यश्री आप बताइए, कोशिश करिए प्रोटोटाइप बताने की। सर सीधे डिस्प्ले सी कैरेक्टर और इंटीजर आएगा, कैरेक्टर आएगा और इंटीजर क्योंकि आएगा। वॉइड है तो। और हाँ, और इसके अलावा कुछ? सेमीकोलन। सेमी, और इसके अलावा कुछ? कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है तो कैरेक्टर। हाँ वो तो दे दिया ना, ये दे दिया, टाइप दे दिया, आर्गुमेंट दे दिया, फंक्शन का नाम। और कुछ आएगा इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा कुछ लगता है आपको आएगा? नहीं सर। ओके, अपूर्वा आपको लगता है कुछ आएगा? मेरी आवाज आ रही है अपूर्वा आपको? ओके, सिमी आपको लगता है कुछ आएगा इसके अलावा? इसके अलावा रिटर्न टाइप वॉइड आएगा। क्या करना, कभी भी मैं आपको प्रोटोटाइप पूछूं ना सर, तो ये पूरी लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना। सिर्फ डेटा टाइप का नाम छोड़ के बाकी एज इट इज सारी चीजें लिख देना। एज इट इज मतलब एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम छोड़ना, वरना कुछ मत। तो कभी भी मैं आपको पूछू ना, तो आप मुझे ही बुद्धू बना देना। क्या करना, यही लाइन पढ़ना, वॉइड फंक्शन का नाम और डेटा टाइप उसके जो भी वेरिएबल का नाम छोड़ देना, दैट्स इट। आया समझ में? हम जाते हैं वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। इंट नम कैर ch ले लेंगे, printf enter the character and integer number, scanf percentage of d, sorry, percentage of c, percentage of d, m% of ch, comma m% of num। डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाता हूं, ch लेता हूं और num लेता हूं, कंट्रोल जंप होके यहाँ आएगा, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाता हूं, और उसके बाद पहले कैरेक्टर आया तो कैर ऑफ CH1 कॉमा
इंट ऑफ n ले लेता हूं, उसके बाद इंट ऑफ i ले लेते हैं, और i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस 1 से लेके 5 तक चलेगा। printf परसेंटेज ऑफ c लिख देते हैं, कॉमा ch1 ले लेंगे और ये क्लोज कर देता हूं। और ऐसा फंक्शन ऑब्वियस है जो कुछ रिटर्न नहीं करता, उसके सामने हम void लिखते हैं। फाइनली लास्ट में आ जाएगा गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। वन से लेके 5 तक हम इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए सर, हम स्टार्ट करते हैं। मेंस एरर क्या है सर? टाइप मिसमैच। ओके, हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं किया, वो करना पड़ेगा ना सर हमें। रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन एंड टाइप ऑफ द आर्गुमेंट, कैर कॉमा इंट। देखो अब मेन से स्टार्ट करते हैं। इंटर द कैरेक्टर एंड इंटीजर नंबर, अगर मैं कैपिटल A डालता हूँ और वैल्यू डालता हूँ 5, देखो कंट्रोल जंप होके नीचे आया, लूप 5 बार चलेगा। सॉरी यार, एक सेकंड ना, मैंने हार्ड को गलती हो गई, यहाँ 5 नहीं लिखना था ना सर, यहाँ तो n लिखना था ना हमको, 1 से लेके n तक। फिर से रन कर देता हूँ। इंटर द कैरेक्टर एंड इंटीजर नंबर, सपोज करो मैं A डालता हूँ और वैल्यू डालता हूँ 3, तो लूप 3 बार चलना चाहिए। देखो कंट्रोल जंप होके नीचे आएगा, लूप चलेगा 3 बार, 1 2 3, लूप से बाहर, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो देखो A कितनी बार प्रिंट हो गया? 3 टाइम्स। A कितनी बार प्रिंट हो गया? 3 टाइम्स। अब कल को चल के मैं जाता हूँ, फिर से रन करता हूँ, और मैं अब स्मॉल a लेता हूँ और मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज की बात है 4, तो a कितनी बार प्रिंट होना चाहिए? 4 टाइम्स। देखो नीचे आएगा 1 2 3 4, लूप से बाहर, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से 4 टाइम्स क्या होगा? प्रिंट होगा। आया क्या समझ में अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी? हाँ सर। ओके ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फंक्शंस था, ये वॉइड फंक्शंस था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया और मैंने अभी आपको बताया इस तरह से होता है। तो आपने देखा सर, वॉइड फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसके सामने वॉइड लिखा। दूसरी चीज देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल मैंने नहीं दिया और रिटर्न टाइप में वॉइड लिखा, और रिटर्न कीवर्ड का भी मैंने यूज नहीं किया। जो मैंने अभी आपको बताया, जो वॉइड फंक्शंस होते हैं उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, उसके रिटर्न टाइप में वॉइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं होता, जो आप देख सकते हैं इस तरह से है। तो एक बात तो क्लियर पता चल गई कि फंक्शंस किस तरह से वर्क करता है, वॉइड फंक्शन भी किस तरह से वर्क करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, हमारा अगला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट। देखिए सर, आज जो टॉपिक मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? हमने वॉइड तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर कि पॉइंटर क्या होता है। ओके, तो मैं अगर पॉइंटर के बारे में बात करूं, प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A pointer is a special type of variable. A pointer is a special type of variable which can store address of another variable, which can store address of another variable. पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर जो है एक अलग तरह का वेरिएबल है, हमेशा याद रखना, जो कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करता, जो हमेशा स्टोर करता है एड्रेस, जो हमेशा स्टोर करता है एड्रेस, क्या करता है? स्टोर करता है। तो पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करता, पॉइंटर कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करता, पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करता है? एड्रेस। करेक्ट है, सिमी ने बिल्कुल सही कहा कि
हमेशा जो स्टोर करता है वो एड्रेस स्टोर करता है, कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करता। इसलिए तो बुलाया जाता है पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो वी कैन से a normal variable will store a value. A normal variable will store a value, whereas pointer store एड्रेस। हमेशा पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, एड्रेस क्या करेगा, स्टोर करेगा। एड्रेस क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब देखिए मैं जाता हूं, अज्यूम करो सर, अज्यूम करो मैं गया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट i इज इक्वल टू 10। जब आप बोलोगे सर i इज इक्वल टू 10 तो क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा सर, जब i इक्वल टू 10 आप बोलोगे तो एक मेमोरी बनेगी, एक मेमोरी बनेगी सर, एक मेमोरी बनेगी। और ये जो मेमोरी रहेगी, ये मेमोरी लेगी 2 बाइट, ये मेमोरी लेगी 2 बाइट, और इसका एड्रेस कुछ तो भी कितना रहेगा, इसका एड्रेस ले लेता हूँ 7001 या ले लेता हूँ 6001 ले लेता हूँ, इसका एड्रेस ले लूंगा 6001। और ये मेमोरी में कितनी बाइट लेगी, 2 बाइट, और इसके अंदर जाके स्टोर होगा 10, इसके अंदर स्टोर जाके कितना होगा 10। अब देखिए सर ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये है, और इसका ये नॉर्मल बिहेवियर है जो अभी तक हम देखते आए। लेकिन अगर हम जाते हैं और हम लिखते हैं इंट एस्ट्रिक ऑफ जी, तो सर सी प्लस प्लस में पॉइंटर जब डिनोट किया जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है एस्ट्रिक ऑफ जे। तो हम यहाँ एक लाइन पुट कर देते हैं, व्हेन वी डिक्लेयर pointer variable, just a minute sir, just a minute। तो सर इस तरह से when we declare the pointer variable we are using asterisk। हम किसका यूज करेंगे, एस्ट्रिक का यूज करेंगे। अब जैसे हमने एंड पॉइंटर ऑफ जे बोला तो जे कहलाया ये पॉइंटर वेरिएबल सर। तो सर आप जब जाओगे तो क्या होगा, एक जे नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं कहलाएगा सर, ये कहलाएगा पॉइंटर वेरिएबल, ये कहलाएगा पॉइंटर वेरिएबल कहलाएगा। और इसका एड्रेस जो रहेगा ये रहेगा 7001 रहेगा, 7001 रहेगा। और ये भी मेमोरी में कितने बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा। सर अभी हमेशा याद रखना जब स्टोर्ड एड्रेस करना है तो हमेशा पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लिखोगे सर j इज इक्वल टू m% ऑफ i, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये i का क्या मतलब है। सर आप जो ये लिख रहे हो, आपने जो ये लिखा है
ये जो राइट हैंड साइड लिखा है सर, ये जो आपने लिखा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है वी आर असाइन एड्रेस ऑफ I into the variable j। j में हम क्या कर रहे हैं वो एड्रेस क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं, किसका, I का, किसका, I का। तो देखो सर क्या होगा, जब हम जाएंगे और प्रिंट करेंगे, प्रिंट मतलब कैसा करेंगे, हम जाएंगे और यहां लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी। अगर मैं सिंपली आई लिखता हूं, तो सर इसका मतलब होता है आई में जो कुछ रखा है वो प्रिंट कर दो। आई में कितना रखा है, आई में रखा है 10, तो कितना प्रिंट हो जाएगा 10। लेकिन मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं प्रिंट एफ और मैं लिखता हूं परसेंटेज ऑफ डी क्वामा m% ऑफ आई लिखता हूं, m% ऑफ आई, इसका मतलब आई का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले करो। आई का जो एड्रेस है, आई का एड्रेस कितना है, तो आई का एड्रेस है 6001, तो कितना आ जाएगा 6001 आ जाएगा सर, क्योंकि वो आई का एड्रेस है। और अगर आप अब जाते हो और आप बोलते हो प्रिंट एफ और यहाँ पे अगर आप लिखते हो परसेंटेज ऑफ डी और अगर आप लिख देते हो कॉमा अगर आप लिख देते हो, सपोज की बात है सिंपली जे अगर लिख देते हो, तो इसका क्या मतलब होता है, जे के अंदर जो कुछ है सर, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जे के अंदर जो कुछ है उस हिसाब से देखा जाएगा सर। अभी आपने देखो, अभी आपने जे में कुछ रखा है क्या, हाँ सर हमने, अगर आप देखो ये रेड मार्क से, जे के अंदर क्या रखा गया, आई का एड्रेस किस में रखा गया, जे में, तो आई का एड्रेस कितना है 6001, तो कितना आ जाएगा 6000, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है 6001। क्यों, ये देखो ये लाइन में रखा है ना, j इज इक्वल टू m% ऑफ आई बोला, तो सिंपली जे बोलोगे, सिंपली जे, तो जे के अंदर जो कुछ रखा है, जे के अंदर क्या रखा है 6001 रखा है। लेकिन आप जाओगे और अगर आप बोलोगे आप प्रिंट एफ और आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ डी, ध्यान देना, और अगर आप बोलोगे पॉइंटर ऑफ जे का क्या मतलब हो रहा है सर, पॉइंटर ऑफ जे का जो मतलब हो रहा है वो चीज ध्यान से समझिए। पॉइंटर ऑफ जे मतलब, उसका मतलब हो रहा है पॉइंटर ऑफ 6001, तो 6001 एड्रेस में, क्योंकि 6 पॉइंटर ऑफ जे में कितना है 6001 एड्रेस में जो कुछ है उसे प्रिंट करो। 6001 एड्रेस में 6001 एड्रेस किसका है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 6001 एड्रेस है वो तो आई का है। वो तो कौन से वेरिएबल का है, आप देख सकते हो, ये वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे आई नाम के वेरिएबल का है। तो इनडायरेक्टली उसके अंदर 6001 एड्रेस के अंदर क्या रखा है, ये देखो ये 6001 एड्रेस है, इसके अंदर क्या रखा है, तो इसके अंदर रखा गया है 10, इसलिए आउटपुट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10। आउटपुट में कितना आ जाएगा 10। मुझे बताओ भाग्यश्री, सिमी, ये लाइन समझ में आई क्या आपको? हाँ सर। सिमी आपको क्लियर है? मैसेज करो, ओके फाइन, थैंक यू, ओके क्लियर है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये कहलाता है पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। चलो सर अब हम और डीप में जाते हैं, अब हम और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये चीज बताई आपको। अब चलिए पॉइंटर की चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और हम कुछ नई चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सर मैं जाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 10, ध्यान देना आई इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, और इंट पॉइंटर ऑफ जे लिखता हूँ, और मैं बोल देता हूँ, ध्यान देना, j इज इक्वल टू m% ऑफ आई। चलो मैं पहले इतना समझने की कोशिश करता हूँ। देखो सर, सबसे पहले
सबसे पहले तो क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा आई नाम का, जे नाम का भी होगा लेकिन पहले क्या होगा, आई नाम का। जब आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, मैं ले लेता हूँ 6001, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, मैं ले लेता हूँ 7001 ले लेता हूँ। ये भी मेमोरी में ऑब्वियस सी बात है 2 बाइट ही लेगा, ये भी मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 2 बाइट ही लेगा। ओके, इसका एड्रेस 6000 और ये वेरिएबल का नाम जो रहेगा, ये वेरिएबल का नाम रहेगा आई और इस वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, जे। और अब ऑब्वियस सी बात है इसमें आपने कितना रख दिया 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, जे इज इक्वल टू m% ऑफ आई, तो आई का जो एड्रेस है वो जे में रख दो। अब आप बताइए सर आई का एड्रेस कितना है, 6001। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 6001 आ जाएगा। चलिए अब हम इस चीज को थोड़ा सा प्रिंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से रिपीट करता हूं, जब मैं बोलूंगा प्रिंट एफ, जस्ट अ मिनट सर। सर अभी हम ये पॉइंटर का, एक सेकेंड,